हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 9 साइंस। और ये है 28 सितंबर की आपकी मोशन चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट। तो इस चैप्टर की रिवीजन हम कर लेंगे आज कंप्लीटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब उसकी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ जो है चेंज होती है तो वो मोशन में कहलाती है कि हाँ ये मोशन कर रही है। Whenever an object is in motion, its characteristics are described with the help of physical quantities. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होती है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे डिस्क्राइब होती हैं, वो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज से डिस्क्राइब होती हैं। जैसे कि अभी हमने इन वर्कशीट्स में सीखा कि डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा। अब हम एक एक करके बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया वो उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से ये अलग है। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज हो जाता है इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का, अब ये रेट ऑफ चेंज किसके साथ ले रहे हैं? हम टाइम के साथ ले रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम तो वो क्या कहलाती है? उसकी स्पीड कहलाती है। और स्पीड की ऐसा यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड होती है। ऐसे ही वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या करती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो होती है वो, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हमें डायरेक्शन बताना होता है। अब हमने किए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये इक्वेशंस आपको लर्न हो गई होंगी बेटा, नहीं हुई हैं तो बिल्कुल लर्न कर लीजिए। और इसमें जो डिनोशन दी गई है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम टेकन है। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ग्राफ्स पढ़े थे बहुत सारे, है ना। तो सबसे पहले था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। और फिर अगर एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तो उसका जो टाइम है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो सेम जा रहा है। तो ये होता है लाइन पैरेलल आ जाती है बिल्कुल एक्स एक्सिस के। तो ऐसा ग्राफ कब आता है? जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट है, रेस्ट पोजिशन पे है। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म में कर्वी जो है ग्राफ आता है। उसके बाद आती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एक ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसीलिए हमने यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी किए थे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देखोगे कि वेलोसिटी इधर होगा और वाई एक्सिस की तरफ, टाइम एक्स एक्सिस की तरफ। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका मतलब नो एक्सेलरेशन है, तो ऐसा ग्राफ रहेगा एक बॉक्स के जैसे। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका तो सीधी लाइन वाला एक ग्राफ आता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इस तरीके का ग्राफ है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर होगा तो ऐसा भी ग्राफ बनेगा। इसके अलावा हमने ग्राफ से डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वो भी निकालना सीखा। तो वो कैसे आता है कि जब भी हमें डिस्टेंस निकालना हो दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम T1 टू T2 पार्ट। तो T1 पार्ट से लेके T2 पार्ट तक इसका जब हम एरिया निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम डिस्टेंस भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी हमने सीखा भी था अपनी पहली वर्कशीट्स में। अब आती है बात एक नई बात की। तो जिज्ञासा दीदी, इज देयर एनी सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स कांस्टेंट बट इट स्टिल एक्सेलरेट्स। तो ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी क्या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो तो मोशन में रहती है, उसका जो मोशन है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी कंटिन्यू रहती है। ठीक है। तो ज्ञान को बताया दीदी ने कि ज्ञान इट हैपन्स, ये ऐसा होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाती है। इफ़ वी मूव अ स्टोन, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है, हमने एक स्टोन लिया और उस स्टोन को हमने एक धागे से बांध दिया और उसको फिर एक जगह पर हमने खड़े होकर, एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे,
इसको मैं दोबारा बना देती हूँ। ये धागे से बांध लिया पत्थर को और यहाँ एक बच्चा खड़ा है और उसने उसे पकड़ के घुमाना शुरू किया। तो उसका जो मोशन होगा वो इस तरीके का होगा और जो इसकी रेडियस होगी वो उसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा, है ना, और सर्कुलर मोशन रहेगा। तो उसका यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि मोशन तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है उसकी, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो है वो अभी भी है। तो अब ये जो मोशन होता है इसको हम सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं और इट्स स्पीड may remain constant, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन विल कीप ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। और ये ऐसा जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब कैसे चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन, जैसे हमने देखा जब वो इस तरीके से वो एक फोर्स फील करता है कि वो सीधा ऐसे चले जाए फिर ऐसे ऐसे, है ना, तो ये इसकी डायरेक्शन जो है बार बार चेंज होती है, लेकिन हमने उसको टाई किया हुआ है तो पत्थर जो है वो यूनिफॉर्मली घूमता रहता है। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसमें, तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करती है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जैसे कोई एथलीट हो और वो एथलीट जो है ना, ये रहा हमारा एथलीट और वो एक सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूसली वो दौड़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट्स हैं तो जो नेचुरल सैटेलाइट है तो उसमें तो हमारा मून है, इसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारी अर्थ हो गई है हमारी, और हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स जो हैं वो घूमना शुरू कर देते हैं, ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस अगर r है और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन लैप, और एक चक्कर को पूरा करने के लिए टाइम लगता है t, तो v डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की हम निकाल सकते हैं इजीली। तो डिस्टेंस, क्योंकि वो पूरा जो है सर्कुलर पाथ ही तो कवर कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ यानी कि इसकी सरकमफ्रेंस, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 2πr होगा क्योंकि सरकमफ्रेंस तो 2πr होती है, और टाइम अपॉन टाइम आ जाएगा। तो आते हैं अब सीधा क्वेश्चंस पर। गिव वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप लिख सकते हैं ऊपर से कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ओके, सो कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हम याद कर चुके हैं अच्छे से, तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ अपने क्वेश्चन में इस आंसर में लिख लेंगे बेटा। नेक्स्ट जो है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके लिए एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। फर्स्ट, एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, a satellite revolving around the earth, and the movement of a stone tied to a thread along a circular path being stationary at a point. स्टेशनरी होने के बाद ही हम इसका मूवमेंट करेंगे एक स्टोन का, तो जो रेडियस होगी उसी रेडियस पर वो ऐसे घूमता रहेगा और हम स्टेशनरी रहेंगे। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट हु कंप्लीट्स वन लैप ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। तो रेडियस हमें पता है, ट्रैक की रेडियस दी हुई है 100 मीटर, उसके बाद टाइम कितना लेता है, वो 1 मिनट का लेता है, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 60 सेकंड। सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक हमें पता है 2πr क्योंकि सर्कुलर पाथ है, और इसको हमने सॉल्व पूरा नहीं किया है, इसको ऐसे ही छोड़ लिया ताकि कैलकुलेशन में आगे हमें दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ एथलीट यानी कि v, जो कि इसका फॉर्मूला होता है 2πr डिवाइडेड बाय टाइम, इसमें हमने इसको पुट कर दिया और हमें फिर प्राप्त होगा बेटा 44/100 जो था, ये वाला जो वैल्यू था, ये हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया 44/7, और 60 जो है वो हमारा टाइम है, वो नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका आंसर आ जाएगा 10.5 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। शेयरिंग करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अच्छे से समझ के अपनी वर्कशीट सबमिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।